होम साइंस विद पूजा में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और वो है एक बहुत अलग तरह का तत्व जिसे कहते हैं बायोटिन। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि बायोटिन होता क्या है। तो बायोटिन जो है खमीर की वृद्धि के लिए, खमीर मतलब अगर हम किसी भोज्य पदार्थ में जैसे आटा है उसमें अगर हम खमीर जमाना चाहते हैं तो उसकी वृद्धि के लिए एक अलग तरह का तत्व होता है और उसे ही बायोटिन कहा जाता है। इस बायोटिन जो है उसकी खोज 1901 में हुई थी। बायोटिन कौन सा तत्व है? बायोटिन वह तत्व है जो कि खमीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और इसकी खोज 1901 में हुई। इस बात की उसे कई सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ा और उसका नाम भी बहुत सारे कई सारे वैज्ञानिकों ने अपनी कोशिश की, उसके बाद इसका नाम बायोटिन पड़ा। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि किस किस स्टेजेस से बायोटिन जो तत्व था उसका नाम बायोटिन रखा गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया कि जो कच्चा अंडा होता है उसका सफ़ेद भाग जो है चूहों के लिए विषाक्त होता है। उन्होंने चूहों पर एक शोध की और उसमें चूहों को कच्चे अंडे का सफ़ेद भाग खिलाया, जिसकी वजह से उन चूहों में कई सारी विकृतियां उत्पन्न होने लगी, जैसे कि चर्म रोग, मांसपेशियों में खिंचाव और बालों का झड़ना। इस तरह के जो विकृतियां हैं चूहों में दिखाई देने लगी। तो इससे पता चला कि चूहों के लिए अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है वो विषाक्त रहता है। चूहों में एक अलग तरह के कई सारे विकार उत्पन्न होने लगे जो थे चर्म रोग, मांसपेशियों में खिंचाव, बालों का झड़ना। ये प्रयोग जो है बायोस द्वारा किया गया। बायोस एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने 1927 में चूहों पर ये प्रयोग किया, जिसमें कि उन्होंने कच्चे अंडे का सफ़ेद भाग चूहों को खिलाया और इससे जब उसमें उन चूहों में कई सारी विकृतियाँ उत्पन्न होने लगी तो इससे पता चला कि कच्चा जो भाग होता है अंडे का सफ़ेद भाग वो चूहों के लिए हानिकारक होता है और हानिकारक उसे सिद्ध किया गया। इसके बाद अंडे के पीला भाग जो था, पीला भाग, यकृत और खमीर खिलाया गया चूहों को। सबसे पहले तो कच्चे अंडे का सफ़ेद भाग खिलाया गया, जिसकी वजह से कई सारी विकृतियाँ उत्पन्न होने लगी। परंतु उसके बाद चूहों को यकृत, खमीर और अंडे का पीला भाग खिलाया गया और उसके कुछ दिनों बाद ही ये जो जो कई सारी विकृतियाँ थी, जैसे कि चर्म रोग है, मांसपेशियों में खिंचाव और बालों का झड़ना, ये धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो इससे पता चला कि चूहों के लिए जो सफ़ेद भाग होता है, अंडे का कच्चा जो सफ़ेद भाग होता है वो विषाक्त होता है। तो इन सब चीज़ों की खोज किसके द्वारा की गई? वैज्ञानिक बायोस के द्वारा। बायोस द्वारा ये खोज 1927 में की। 1937 में ग्योर्गी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस तत्व का नाम रखा विटामिन एच। विटामिन एच कौन सा तत्व था? जिसे हम कहते हैं जो कि खमीर की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व होता है, उस तत्व का नाम जो है ग्योर्गी ने 1937 में विटामिन एच रखा। इसके बाद 1939 में, पहले तो वैज्ञानिक ग्योर्गी ने 1937 में जो खमीर में वृद्धि करने वाला तत्व था उसका नाम क्या रखा? विटामिन एच। उसके बाद में ग्योर्गी, कुन्ह, लेडरर, इन तीनों वैज्ञानिकों ने 1939 में विटामिन एच जो था उसे 37 में ग्योर्गी ने विटामिन एच का नाम रखा। ठीक है, ये आप क्लियर कर लीजिए और इसे नोट डाउन जरूर करते रहिए कि 1937 में ग्योर्गी वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये जो तत्व था उसका नाम क्या रखा? विटामिन एच। परंतु 1939 में ग्योर्गी, कुन्ह और लेडरर, ये तीनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस तत्व को विटामिन एच से पृथक कर दिया। जो ये तत्व था पहले विटामिन एच के साथ इसे मिला के और इसे संयुक्त जो नाम दिया गया था वो था विटामिन एच। परंतु 1939 में ग्योर्गी, कुन्ह और लेडरर ने इस तत्व को विटामिन एच से पृथक कर दिया। और इसके बाद 1931 में कॉजेल और टॉनिस, ये भी एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो अंडा था उसके पीले भाग का नाम क्या रख दिया? बायोटिन। बायोटिन नाम जो है इतने सारे स्टेजेस से गुजरने के बाद जो है इस जो तत्व था इसका नाम क्या रखा गया? बायोटिन।
तो आप इसे अंडरलाइन जरूर कर लीजिए कि 1931 में कोजेल और टेनिस जो थे उन्होंने उन अंडे का जो पीला भाग था उसका क्या नाम रखा, बायोटिन। अब बात कर लेते हैं बायोटिन के रासायनिक यानी केमिकल नेम की। बायोटिन जो है उसका रासायनिक नाम है C10H16O3 और N2S। ये जो है रासायनिक सूत्र है बायोटिन का, आप एक बार फिर से देख लीजिए। कार्बन जो है 10 होगा इसमें, हाइड्रोजन 16, ऑक्सीजन 3 और N यानी नाइट्रोजन जो है 2 होगा और S इसमें होगा। तो ये जो है रासायनिक सूत्र है बायोटिन का, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम विशेषताओं पर नज़र डालते हैं बायोटिन की। तो बायोटिन जो है रंगहीन यौगिक होता है और ठंडे जल में, बहुत ठंडा जब पानी होता है तो उसमें अशक्त यानी बहुत कम घुलनशील होता है, बहुत मुश्किल से घुलता है, परंतु गर्म पानी में ये आराम से घुल जाता है। ताप के प्रति स्थिर होता है, स्टेबल रहता है, मतलब ताप के प्रति अगर आप इसको हीट दे रहे हो तो ये स्टेबल रहेगा, इसमें किसी तरह की कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऑक्सीकरण से नष्ट हो जाता है बायोटिन। और अल्कोहल जो है उसमें अल्प घुलनशील होता है, जबकि वसा के अंदर पूर्णतः घुलनशील कार्यों के बारे में कि बायोटिन जो है हमारे शरीर में क्या क्या कार्यों को संपन्न करता है। सबसे पहले जो बायोटिन है वो कोएंजाइम के रूप में हमारे शरीर में कार्य करता है और कोएंजाइम के रूप में हमारे शरीर के अंदर चयापचय जो क्रियाएं होती हैं उन्हें संपन्न करता है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि जो बायोटिन है वो कोएंजाइम के रूप में हमारे शरीर में चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती है उन्हें संपन्न करता है और संतृप्त वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। संतृप्त वसा जो होती है उसका संश्लेषण करने में, उसका उपयोग करने में ये सहायक होता है। डीएनए और आरएनए का प्रमुख घटक जो है वो बायोटिन है। बायोटिन जो है डीएनए और आरएनए का प्रमुख घटक है। बायोटिन मांसपेशियों को स्वस्थ बनाता है और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सहायक होता है और इसकी अनुपस्थिति में त्वचा जो है खुरदरी और कांतिहीन युक्त हो जाती है, मतलब खुरदरी सी दिखाई देती है और उसमें किसी तरह की चमक नहीं रहती। इसे देख लीजिए, बायोटिन जो है फॉलिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल और B12 की उपयोगिता को शरीर में बढ़ाता है। बायोटिन की कमी के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? हमने पहले हमने देख ही लिया कि कच्चा अंडा जो होता है उसकी वजह से बायोटिन की शरीर में कमी हो जाती है। अब हमें ये जानना है कि बायोटिन की कमी क्यों होती है। कच्चा अंडा देने से ही, कच्चे अंडे का जो सफ़ेद भाग है वो अगर हम उसका सेवन करते हैं तो उसकी वजह से बायोटिन की कमी क्यों हो जाती है। इसका कारण ये होता है कि कच्चे अंडे का सेवन करने से एविडिन का निर्माण होता है और ये एक बहुत ही विषाक्त प्रोटीन होता है, एक विषाक्त प्रोटीन है ये, और इसकी वजह से बायोटिन का शरीर में सही ढंग से अवशोषण नहीं हो पाता और सही ढंग से ना ही निर्माण हो पाता है। इन दोनों ही वजहों से शरीर के अंदर बायोटिन की कमी हो जाता है तो एविडिन जो है वो समाप्त हो जाता है और वह उसमें जो एविडिन है वो नहीं रहता और बायोटिन की कमी शरीर में नहीं होती है। वैसे तो शरीर के अंदर बायोटिन की कमी नहीं होती है। कारण ये होता है कि सभी जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें बायोटिन उपस्थित होता है। बायोटिन की कमी होने के दो ही कारण होते हैं। एक तो जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं, मद्यपान करते हैं, उनमें बायोटिन की कमी देखी जाती है। इसके अलावा जो लोग 4 से 5 कच्चे अंडों का सेवन प्रतिदिन करते हैं उनके शरीर में बायोटिन की कमी देखी जाती है और इस कमी को दूर करने के लिए हमें कच्चे अंडे का जो सफ़ेद भाग है उसका सेवन नहीं करना चाहिए और अगर हमें अंडे का सेवन करना है तो उसे उबाल लेना चाहिए। बायोटिन की शरीर में कमी हो जाने पर भूख नहीं लगती, त्वचा पर झुर्रियाँ आने लगती है, शरीर में थकान महसूस होती है, चक्कर आने लगते हैं और त्वचा खुरदरी होने लगती है। इसके अलावा चक्कर आते हैं और मानसिक रूप से भी जो रोगी होता है वो बेचैन रहता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे
सीड्स जो है एक अलग तरह की बीमारी होती है और इसे अचानक शिशु मौत या बिस्तर पर मृत्यु सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर यूएसए के जो यूएसए का देश है वहाँ पर देखी जाती है और इसका कारण ये होता है कि बच्चों को कृत्रिम दूध जब पिलाया जाता है तो उसकी वजह से बच्चों में बायोटिन की कमी हो जाती है। कारण ये होता है कि जो कृत्रिम दूध होता है, कृत्रिम दूध को सुपाच्य बनाने के लिए उसमें से कुछ खनिज लवणों को निकाल दिया जाता है। फिर से देख लीजिए, सिड्स जो है एक भयावह बीमारी है जिसमें कि शिशु की मृत्यु जो है बिस्तर पर सोते सोते ही हो जाती है और इसका कारण ये होता है कि शिशु के अंदर कई सारे लवणों की कमी हो जाती है, कई सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, परंतु इस बात का पता उसके माता पिता को नहीं चल पाता है और शिशु की मृत्यु बिस्तर पर ही हो जाती है। रीज़न ये होता है कि जब हम बच्चों को माँ का दूध ना पिलाया जाए, जब बच्चे को शिशु को माँ का दूध ना पिलाया जाए, उसके अलावा कृत्रिम दूध पिलाकर अगर बच्चे को बड़ा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे के अंदर बायोटिन की भी कमी होती है और उसके अलावा कई सारे खनिज लवणों की भी कमी होती है, क्योंकि कृत्रिम दूध जो होता है उसके अंदर कई सारे खनिज लवण निकाल दिए जाते हैं। मिनरल्स निकालने का कारण ये होता है कि उस दूध को सुपाच्य बनाने के कारण कि जो कृत्रिम दूध है वो सुपाच्य यानी डाइजेस्ट किया जा सके आसानी से, इसके लिए उसमें से कई सारे मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं और इन लवणों की कमी फिर शरीर में होती है बच्चे के और इसकी वजह से बायोटिन की कमी होती है और उसकी मृत्यु बिस्तर पर ही हो जाती है। मैंने आपको बता ही दिया है कि अत्यधिक जो है ये रोग यूएसए में देखा जाता है और इसका कारण यही है कि वहाँ के लोग जो हैं इस बात को पे ज़्यादा जोर नहीं देते कि शिशु को माँ का दूध पिलाया जाए। वैसे शरीर में नहीं होती है क्योंकि सभी जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उनके अंदर बायोटिन उपस्थित होता है। तो 5 दिन तक 300 यूजी वयस्कों को इंजेक्शन द्वारा बायोटिन दिया जा सकता है और ये उस रोग की बहुत ज़्यादा तीव्रता की स्थिति में जो है इंजेक्शन दिया जा सकता है 300 यूजी तक। और 300 यूजी जब ये इंजेक्शन दिया जाता है बायोटिन का तो जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं जैसे कि त्वचा खुरदरी हो रही है, भूख नहीं लगना, चक्कर आना, इस तरह के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। मरीज को उच्च प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाना चाहिए और ये उच्च प्रोटीन युक्त भोजन उस समय दिया जाना चाहिए जब रोग में काफ़ी सुधार हो चुका हो। इसके बाद विटामिन बी समूह युक्त भोजन दिया जा सकता है। विटामिन बी जो है वो उससे संबंधित विटामिन बी कॉम्प्लेक्स युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो मरीज को दिए जा सकते हैं, जैसे कि बॉयल्ड अंडा है और दूध से संबंधित जैसे कि दूध है, पनीर है, इस तरह की चीज़ें मरीज को दी जा सकती है। प्राप्ति के साधन जो है शुष्क खमीर, मूंगफली, सोयाबीन, यकृत, दालें हैं, सभी तरह की दालें जो हैं अगर उनका सेवन किया जाए तो बायोटिन की शरीर में कमी नहीं होगी। सूखे मेवे, अनाज, माँ का दूध, और माँ का दूध जो है उसमें पूर्णतया बायोटिन उपस्थित होता है, इसलिए जो शिशु है उसे माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो फल सब्जियां हैं उनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में बायोटिन उपस्थित होता है। बायोटिन का जो शोषण है वो छोटी आंत में होता है और वाहिका सिरा द्वारा सामान्य रक्त परिसंचरण के द्वारा पूरे शरीर में के जो सभी अंग हैं वहाँ पर पहुँचाया जाता है। फिर से देख लीजिए, बायोटिन का शोषण जो है छोटी आंत में होता है और वाहिका सिरा जो होती है उसके द्वारा सामान्य रक्त परिसंचरण के दौरान यानी ब्लड का जो फ्लो हो रहा है उसके द्वारा शरीर के सभी भागों में, और कच्चे अंडे के अंदर जो एविडिन होता है उसकी वजह से बायोटिन जो है मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। अब बात कर लेते हैं बायोटिन के संग्रह की। बायोटिन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसका किसी भी शरीर के किसी भी भाग या किसी भी ऊतक द्वारा संग्रह नहीं होता, मतलब ये आसानी से शरीर से बाहर निकल जाता है। इसका संग्रह नहीं हो सकता है और इसको जो भोजन है उसमें दैनिक रूप से लेना जरूरी है।
साथ ही आज का हमारा टॉपिक जो है बायोटिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। फिर से मिलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इसी तरह से आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।